चैप्टर 6 मोशन एंड टाइम्स करेंगे हम आज। ये चैप्टर्स हम पार्ट्स में करेंगे और सभी पार्ट्स का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत सभी सब्जेक्ट के वीडियो अवेलेबल हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 मोशन एंड टाइम। तो मोशन क्या है? वी ऑल ऑफन observed that objects like motor vehicles, aeroplanes, animals, birds and human beings are having different type of motion। हमने देखा है कि भाई कई तरह के जो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि मोटर व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ वगैरह हैं, एरोप्लेन है, एनिमल हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो सब क्या करते हैं भाई? अलग अलग तरह की मोशन करते हैं, यानी कि मूवमेंट करते हैं। वी आल्सो नो डैट डिफरेंट हेवनली ऑब्जेक्ट लाइक the galaxies, stars, sun, planet and the moon are ऑल इन मोशन। और हमने ये भी देखा है, हम ये भी जानते हैं कि जो भी हेवनली ऑब्जेक्ट हैं, हेवनली ऑब्जेक्ट मीन्स जो आसमान में यानी कि जो आकाश में, अंतरिक्ष में होते हैं, जैसे कि गैलेक्सीज तारे हैं, सन है, प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जैसे हमारी अर्थ प्लैनेट है, मून है, ये सभी जो हेवनली ऑब्जेक्ट हैं ये भी क्या करते हैं भाई? मोशन में होते हैं, यानी कि मूव करते हैं। इट इज़ आल्सो नोन डैट आवर अर्थ इज़ मूविंग अराउंड द सन। और हमें इस बात का भी पता है कि जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है, घूमती है। व्हेन वी आर सिटिंग एट वन प्लेस द ब्लड इन आवर बॉडीज इज flowing through the arteries and veins also, and air is flowing into and आउट ऑफ और लंग्स। और क्या है भाई? व्हेन वी सिटिंग, जब हम बैठे होते हैं तो क्या होता है हमारे शरीर में? क्या हो रहा होता है उस टाइम? हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा होता है पूरे शरीर में, आर्टरीज और वेंस में, ठीक है, यानी कि वो भी मोशन में होता है। आल्सो एयर इज़ फ्लोइंग इनटू, जो हमारी जो एयर है वो हमारे शरीर के अंदर जाती है और जो हमारे शरीर से बाहर निकलती है, ठीक है, हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है और फेफड़ों से बाहर निकलती है, लंग से। वी दस रियलाइज डैट मोशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इससे हमें ये पता लगा कि जो मोशन है वो हमारी लाइफ का एक अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, यानी कि हर जगह क्या है? मोशन ही मोशन है, ठीक है। When do we say that an object is in motion? और हम कब कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, ये हम कब कहेंगे? तो इसके लिए क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज़ टू बी इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में कब होगा? इफ़ इट्स पोजिशन, अगर जो उसकी पोजिशन है विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स चेंजेस विद टाइम, कि जो उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो जो जो इसकी इमीडिएट सराउंडिंग है, जो उसके आसपास की मतलब चीज़ें हैं, उससे टाइम चेंजेस विद टाइम, टाइम के अनुसार वो उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाए। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है। यहाँ पे एक कार थी और कुछ समय के बाद, मान लो 1 मिनट के बाद, वो कार यहाँ से चलकर पॉइंट बी पर आ गई। यानी कि पॉइंट ए पर थी पहले कार और उसने मूव किया, मोशन में आई और पॉइंट बी पर आ गई चलकर। यानी कि उसने अपनी क्या कर ली? इस ऑब्जेक्ट ने, इस कार ने अपनी पोजीशन बदल ली, चेंजेस विद टाइम, टाइम के अनुसार उसने अपनी, यानी कि टाइम लगा उसको, 1 मिनट लगा उसको, 1 मिनट के बाद उसने अपनी पोजीशन बदल ली, यहाँ पर वो आ गई, ठीक है। यानी कि ये चीज़ किस में थी भाई? मोशन में थी, ये ऑब्जेक्ट मोशन में था, ठीक है। उसने अपने सराउंडिंग्स, मान लो यहाँ पे कुछ और चीज़ होगी, मान लो यहाँ पे एक पेड़ था या यहाँ पे कोई स्कूल था, तो उस कार ने पेड़ और स्कूल से जो अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, ठीक है। उसकी जो सराउंडिंग थी उससे उसकी पोजीशन चेंज हो चुकी है, पहले ए पॉइंट पे थी, अब वो बी पॉइंट पे पहुंच चुकी है। यानी कि उसको क्या कहेंगे हम? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग चेंजेस विद टाइम, ठीक है, टाइम के साथ उसकी पोजीशन बदल गई। व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to its immediate surrounding does not change with time, it is said to be at rest with respect to its surrounding। और जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना हो इमीडिएट सराउंडिंग से, ठीक है,
डज नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के अनुसार चेंज ना हो तो हम कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पर है, उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। ठीक है, तो हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, एक मोशन, ठीक है, और दूसरा रेस्ट। ठीक है, मोशन हमने समझ लिया, रेस्ट समझते हैं। मान लो कोई कार है यहाँ पे खड़ी है और टाइम हुआ है 9, सुबह के 9 बजे। ठीक है, सुबह के 9 बजे हैं, 9 AM है, और हमने 9:05 पर देखा, तब भी वो पॉइंट ए पर ही थी कार, वो कहीं नहीं गई, सराउंडिंग से उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। इसका मतलब क्या है कि वो कार रेस्ट पे है, यानी कि वो मोशन में नहीं है, वो कार खड़ी है, रेस्ट पे है। ठीक है, तो ये फ़र्क है मोशन और रेस्ट में। आगे है ऑल मोशन इज़ रिलेटिव। जो मोशन होती है ना, जितनी भी मोशन होती हैं वो रिलेटिव होती हैं, एक दूसरे से संबंध होता है उसका। आप देखो कैसे, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रियलाइज डैट ऑल मोशन इज़ रिलेटिव। जो जितनी भी मोशन है वो क्या होती है, रिलेटिव होती हैं। एक एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिलेटिव क्या है। ए गिवन ऑब्जेक्ट मे बी रिगार्डेड एज बीइंग एट रेस्ट बाय वन ऑब्जर्वर एंड एज बीइंग इन मोशन बाय अनदर ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का मतलब है जो उस चीज़ को नोट कर रहा है, देख रहा है, मोशन को देख रहा है, नोट कर रहा है। ठीक है, ए गिवन ऑब्जेक्ट में बी रिगार्डेड एज बीइंग एट रेस्ट। किसी ऑब्जर्वर के लिए कोई चीज़ रेस्ट पे हो सकती है, और वही चीज़, वही ऑब्जेक्ट, ठीक है, दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो सकता है। एक ऑब्जर्वर उसको देख रहा है, उसको तो लग रहा है कि ये चीज़ रेस्ट पे है, और दूसरा ऑब्जर्वर, कोई और ऑब्जर्वर उसको देख रहा है, तो उसको लगेगा ये चीज़ मोशन में है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर इन ए मूविंग ट्रेन आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, however they are both in motion with respect to a person standing outside on the platform। अब देखो, 2 पर्सन, 2 आदमी हैं, वो बैठे हैं ट्रेन के अंदर, एक एक दूसरे के साथ बैठे हैं, आसपास बैठे हैं। तो वो आदमी एक दूसरे के क्या हैं, वो दोनों मान लो ऑब्जर्वर हैं, वो सीटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर इन ए मूविंग ट्रेन एट रेस्ट। वो दोनों आदमी क्या है, रेस्ट पे हैं। उसको लगेगा कि दूसरा आदमी कहीं नहीं जा रहा, उसी के साथ ही बैठा है, रेस्ट पे है। ठीक है, ट्रेन के अंदर ट्रेन चल रही है, मगर वो जो आदमी जो ट्रेन के अंदर बैठे हैं वो रेस्ट पे हैं। एक दूसरे को अगर वो देखेंगे तो वो कहीं पे भी नहीं जा रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, वो रेस्ट पे हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, हाउएवर दे आर बोथ इन मोशन। मगर उनको, अगर ट्रेन चल रही है, उनको अगर कोई तीसरा व्यक्ति बाहर से देख रहा है, प्लेटफार्म पर खड़ा होकर देख रहा है, तो वो कहेगा कि ये जो दोनों आदमी हैं ये किस में है भाई, मोशन में हैं, क्योंकि ट्रेन चल रही है तो वो उसको चलते हुए दिखाई देंगे, मोशन में होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि मोशन क्या होती है भाई, रिलेटिव होती है। ठीक है, वो डिपेंड करती है कि भाई ऑब्जर्वर कहाँ से उसको देख रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर को वो चीज़ रेस्ट पे लग सकती है, और दूसरे ऑब्जर्वर को वही चीज़ मोशन में भी हो सकती है, लग सकती है। ठीक है, हैव यू एवर एक्सपीरियंस डैट while sitting in train standing on the platform you suddenly feel that your train has started moving। आपने भी कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन खड़ी है, ठीक है, ट्रेन चल नहीं रही है, खड़ी है, प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म, यू सडनली फील डैट योर ट्रेन हैज़ स्टार्टिंग मूविंग। और आपको ऐसे लगेगा अचानक से कि आपकी ट्रेन चलने लगी है। दिस हैपन्स व्हेन अनदर ट्रेन ऑन ए नेबरिंग ट्रैक क्रॉसेज योर ट्रेन। ऐसा तब हमें लगता है, क्योंकि हमारी वाली ट्रेन तो खड़ी है, और हमें ऐसा तब लगेगा कि हमारी ट्रेन चल रही है, और चल नहीं रही, हमें लगेगा कि चल रही है, जब उसको कोई दूसरी ट्रेन क्रॉस करेगी। जो कोई मूविंग दूसरी जो है, जो चल रही है ट्रेन, वो क्रॉस करेगी उसको, तो हमें ऐसे लगेगा कि हमारी ट्रेन चल रही है। दस द डिसीजन अबाउट ए गिवन ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन डिपेंड वेरी मच ऑन द ऑब्जर्वर एंड द सराउंडिंग चूजन। इसलिए जो भी डिसीजन है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में है, किस पे डिपेंड करेगा, वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा। ऑब्जर्वर का मतलब जो उसको देख रहा है, ठीक है, एंड द सराउंडिंग चूजन, और जो हमने सराउंडिंग, जो सराउंड को चूज़ किया है, आसपास की चीज़ों को चूज़ किया है, उस पर वो डिपेंड करेगा। आगे है डू यू नो में देख लेते हैं। चलो पहले,
वी ऑफन थिंक ऑफ मोशन व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। हमने बस ये हमेशा सोचते हैं कि मोशन व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। हम कहते हैं कि मोशन में तब है वो चीज़ जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के अनुसार। हाउएवर देयर आर सर्टेन सिचुएशन इन विच वी इंटरप्रेट मोशन थ्रू सम इनडायरेक्ट एविडेंस। मगर कुछ एग्जाम्पल, कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हैं जब हम मोशन को इनडायरेक्ट तरीके से समझते हैं। ठीक है, हमें दिखती तो है नहीं, मगर हम इनडायरेक्ट तरीके से देखेंगे उस मोशन को। दस द मोशन ऑफ एयर इज विजुलाइज थ्रू मूवमेंट और rustling of leaves, and motion of earth is interpreted through observation like regularity of sunrise and sunset। जैसे एक एग्जांपल दिया है इसने कि मोशन ऑफ एयर, एयर हमें दिखती तो है नहीं मगर हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं उसके बारे में। इसको देख के थ्रू मूवमेंट, कि जब वो एयर चलती, रसलिंग ऑफ लीव, जब क्या भाई पत्ते की सरसराहट होती है, पत्ते हिलते हैं, तो हमें ऐसे पता लग जाता है कि भाई हवा चल रही है, हवा मोशन में है। ठीक, एयर क्या है, मोशन में है। एंड मोशन ऑफ अर्थ, और अर्थ की मोशन का हमें कैसे पता लगता है, कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई हमारी अर्थ भी मोशन में है, कि जब सनराइज़ होता है और सनसेट होता है, इसी के कारण होता है क्योंकि हमारी अर्थ क्या करती है भाई, रोटेट करती है, मोशन में सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, और अपने चारों तरफ भी चक्कर लगाती है, इसी कारण सनराइज़ और सनसेट होते हैं। ठीक है, इससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारी अर्थ भी मोशन में है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास 6 डेट ऑब्जेक्ट में मूव इन ए स्ट्रेट लाइन और में फॉलो ए सर्कुलर और कार्ड पाथ। हम क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट हैं जो वो किस में भाई, या तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकते हैं ऐसे सीधा, या फिर सर्कुलर सर्कुलर चल सकते हैं, ऐसे गोल गोल घूम सकते हैं, या फिर कर्ड पाथ ले सकते हैं। ठीक है, दे में आल्सो रोटेट, ओसिलेट और वाइब्रेट। और जो ऑब्जेक्ट हैं वो रोटेट भी कर सकते हैं, ओसिलेट भी कर सकते हैं और वाइब्रेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे कुछ हमें एक्टिविटी दी है, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे ये क्लास 6 में हम कर चुके हैं, एक बार दोबारा से देखेंगे। लेट अस रिकॉल डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन। अब हम जितनी भी डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन उसको देखेंगे, रिकॉल करेंगे। कंप्लीट द टेबल बिलो द गिविंग सम एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ मोशन। अब हमने क्या देना है भाई, एग्जांपल भी देने हैं। जैसे लीनियर मोशन, सबसे पहले आएगा लीनियर। लीनियर देखो, लीनियर वर्ड किससे बना, लीनियर से क्या है भाई, लाइन, लाइन से लीनियर या लीनियर से लाइन वर्ड बना है। ठीक है, तो लीनियर से क्या मिला है हमें, लाइन। यानी कि जब मोशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर मोशन कहेंगे। द सिंपलर टाइप ऑफ मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जब स्ट्रेट लाइन में हो। ठीक है, और इसके एग्जांपल क्या होंगे भाई, मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। ऐसे एक ट्रैक है और उस पर ट्रेन चल रही है, बिल्कुल सीधा ट्रैक है, बिल्कुल सीधी ट्रेन चल रही है, सीधा ट्रैक है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर मोशन। ठीक है, जो ट्रेन है वो किस में है भाई, लीनियर मोशन में है। और एग्जांपल क्या दे सकते हैं, चलो ये हो गया पहला एग्जांपल। और ऑफ एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री, एक एप्पल है वो ट्री से गिर रहा है तो सीधा आएगा, ऐसे सीधा नीचे गिरेगा, तो ये भी क्या है, ऐसे बिल्कुल सीधा नीचे गिरेगा। पेड़ सेब ऊपर से टूट के ऐसे नीचे गिरेगा सीधा, तो ये भी क्या है, लीनियर मोशन है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया इसके। उसके बाद आ गया भाई सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में सर्कल में ऐसी कोई चीज़ घूमेगी, ठीक है, उसको हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। जैसे ए कार रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, एक ट्रैक है ऐसा, सर्कुलर ट्रैक है, उस पर कार ऐसे घूम रही है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम सर्कुलर मोशन। मूवमेंट ऑफ ऑल प्लैनेट अराउंड द सन, और जो जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड जो घूम रहे हैं वो भी हम सर्कुलर मोशन उसको भी कह सकते हैं। पीरियोडिक मोशन आ गया उसके बाद। पीरियोडिक मोशन क्या होती है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है, और रोटेशनल मोशन क्या होती है, पहले हम इसको समझ लेते हैं जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। तो ये क्लास 6 की बुक है। सबसे पहले हम रोटेशनल मोशन देख लेते हैं कि क्या होती है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव ए रोटेशनल मोशन इफ इट कीप्स ऑन मूविंग राउंड एंड राउंड और कीपिंग ऑन स्पिनिंग अबाउट सम डेफिनेट लाइन और एक्सिस विदाउट चेंजिंग इट्स प्लेस। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करे भाई, मूविंग राउंड एंड राउंड, ऐसे गोल गोल घूमे, ठीक है, और किसके चारों तरफ, अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमे, विदाउट चेंजिंग इट्स प्लेस, मगर वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जो जो
अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज ना करे तो उसको बोलेंगे हम रोटेशनल मोशन। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, अब जैसे ये फ़ैन है, पंखा है, सीलिंग फ़ैन है, ये क्या कर रहा है भाई, ये घूम रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, मगर ये पंखा कहीं पर भी नहीं जा रहा है, फिक्स है। किसके चारों तरफ घूम रहा है, मान लो ये कोई डंडा है, उस डंडे के ऐसे चारों तरफ घूम रहा है, ऐसे लटका हुआ है डंडे से और इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है वो, ठीक है। इसको बोलेंगे इसका जो एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस जो उसका एक्सिस है उसके चारों तरफ घूम रहा है तो उसको बोलेंगे हम क्या भाई, रोटेशनल मोशन। ऐसे ही ये जब देखो, ये जो कुम्हार है उसका ऐसे घूमता है चक्का जब वो बर्तन बनाता है जब मिट्टी के, ठीक है, ये भी रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम पीरियोडिक मोशन क्या होती है, ठीक है। ए मोशन इज said to be periodic if it repeats itself after a regular time interval। अगर कोई जो मोशन है वो अपने आप को क्या करे, रिपीट करे, एक रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल के बाद रिपीट करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। जैसे कि जो हमारी द मोशन ऑफ द अर्थ एज इट रिजॉल्व अराउंड द सन वंस एवरी ईयर, ठीक है। जो अर्थ है, देखो अर्थ जैसे सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो पूरा एक चक्कर लगाने में उसको लगभग 365 दिन लगते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं 365 1/4, ठीक है। तो इतना उसको टाइम लगता है, ठीक है। 365 होल 1/4 उसको डेज लगते हैं, ठीक है। यानी कि 1 साल लगता है, 1 साल में पूरा ये चक्कर लगाएगी, फिर 1 साल में पूरा चक्कर लगाएगी सन का, फिर 1 साल में, चलो मान लो यहाँ से घूमती है, यहाँ से घूमना शुरू करती है, दोबारा से इसी पोजीशन पे आ जाएगी 1 साल के बाद, फिर दोबारा से इसी पोजीशन के बाद आ जाएगी 1 साल के बाद, फिर दोबारा से घूमेगी, फिर इसी पोजीशन पे आ जाएगी 1 साल के बाद। यानी कि क्या अपने आप की वो क्या कर रही है, पीरियोडिक मोशन है। इफ़ इट रिपीट्स, ये क्या कर रही है, रिपीट कर रही है आफ्टर ए रेगुलर टाइम इंटरवल। हमें टाइम इंटरवल का पता है, कब वो रिपीट मतलब कब वो कितनी मतलब समय के बाद दोबारा से उसी पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है, रिपीट करेगी। हमें पता है लगभग 365 दिन 365 डेज़ के बाद वो एक चक्कर काट लेगी, ठीक है। ऐसी जो घड़ी की जैसे सुई घूमती है, ठीक है, मान लो सेकंड की सुई ऐसे, मतलब 1 मिनट के बाद यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, फिर 1 मिनट के बाद यहाँ पर आ जाएगी, फिर 1 मिनट के बाद यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम पीरियोडिक, ठीक है, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे इसको। अब देखते हैं ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव एन ऑसिलेटरी मोशन इफ़ इट मूव्स टू एंड फ्रो। जब वो आगे पीछे ऐसे ऐसे करे या फिर ऊपर नीचे करे या इधर उधर करे, अलोंग सेम पाथ, एक ही पाथ होगा, इन ए रेगुलर पीरियोडिक वे। इसमें भी क्या है भाई, टाइम फिक्स होएगा, उसी पीरियोडिक वे में वो क्या करेगा। मगर इसमें क्या है भाई, टू एंड फ्रो है, और उसमें जो हमारा था पीरियोडिक में था वो क्या कर रहा था भाई, उसमें ऐसे सर्कुलर वो चीज़ घूम रही थी, और इसमें आगे पीछे होगा, या ऐसे होगा या ऊपर नीचे होगा या दाएं बाएं होगा, ठीक है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, ठीक है, इस तरह से होगा। जैसे कि अब ये ऑसिलेटरी मोशन के एग्जांपल हैं, ये जो बच्चा है ऐसे ऐसे कभी झूला आगे जाएगा, कभी पीछे जाएगा, कभी आगे जाएगा, कभी पीछे जाएगा। ऐसे ये पेंडुलम है, कभी पेंडुलम इधर जाएगा, फिर इसी पोजीशन पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, एक ही जगह पे ये मूव करेगा, ठीक है, मेन पोजीशन के अराउंड वो मूव करेगा, ठीक है। उसमें क्या होएगा, टू एंड फ्रो मोशन होगी, ठीक है, उसको बोलेंगे हम ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो ये हमने समझा दिया आपको। अब कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम पीरियोडिक मोशन पे थे। पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल अगर देना चाहो तो मोशन ऑफ ए व्हील ऑफ ए कार, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। और ऑसिलेटरी मोशन का अगर देना हो एग्जांपल, स्विंगिंग ऑफ द स्विंग, मतलब झूलना, मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार, ठीक है। ये एग्जांपल हैं किसके, ऑसिलेटरी मोशन के। और रोटेशनल मोशन के एग्जांपल क्या होंगे भाई, जैसे कि पंखा है, पंखा घूम रहा है, या फिर स्पिनिंग टॉप है, ठीक है, इस तरह से ये स्पिनिंग टॉप है, अपनी उस पर घूम रहा है, तो इसको बोलेंगे हम रोटेशनल मोशन का ये एग्जांपल है। टर्निंग ऑफ द ब्लेड ऑफ फैन, जो पंखे के जो पंख हैं वो घूम रहे हैं, टर्निंग ऑफ कर रहे हैं, ये भी रोटेशनल मोशन के एग्जांपल हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।